ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध का द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के सूक्ष्म और स्थूल शरीर का ध्यान किस प्रकार से किया जाए हमने इसे श्रवण किया। और इसके बाद दो प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति मतलब भगवान के स्वरूप का ध्यान करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और क्रम मुक्ति जो है वो क्रमशः एक लोक से दूसरे लोक पर जाता है जब जीव, तो उसको हम क्रम मुक्ति कहते हैं। तो क्रम मुक्ति चाहने वाला जो योगी है वो किस प्रकार से सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में पहुंचता है, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, उसका यहां पर वर्णन किया गया है। भागवत में 5वें स्कंध में भी 23वें अध्याय में बताया है, इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें बताया है कि सबसे पहले वो अग्निलोक को जाता है आकाश मार्ग से। सुषुम्ना नाड़ी से जब वो अपने प्राण छोड़ता है तो उसके बाद फिर वो अग्निलोक में जाता है, जहां पर उसके मल सब जितने पाप हैं वो जल जाते हैं। उसके बाद फिर वो भगवान के जो कृपा पात्र ध्रुव जी हैं उनका निवास स्थान है शिशुमार चक्र। ये अत्यंत ज्योतिर्मय चक्र है, तो वहां पहुंचता है वो। तो शिशुमार चक्र जो है आकाश में देखा जा सकता है जब अधिक बादल ना हो और चंद्रमा भी ना हो, तो इसको देख सकते हैं हम लोग। कृष्ण पक्ष में जिस समय 14 से लेके है ना, और उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक चंद्रमा का लोप होता रहता है, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही निकलता है, फिर उसका दर्शन होता है। तो इस समय में चंद्रमा अत्यंत क्षीण होता है इन 3-4 दिनों के अंदर। तब इस क्षीण प्रकाश में आकाश में जो शिशुमार चक्र है उसको विशेष रूप से देखा जा सकता है। ये एक घड़ियाल की तरह होता है इसकी शेप आकाश के अंदर। अनेक अनेक तारों का समूह, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे या आकाश गंगा भी बोलते हैं, उसी को यहां पर कहा गया शिशुमार चक्र। तो ये मगरमच्छ की तरीके से घड़ियाल जैसे होता है, जैसे घड़ियाल बोला जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा अंतर है। घड़ियाल छोटा होता है, मगरमच्छ थोड़ा लंबा होता है उससे। और मगरमच्छ जो है वो केवल मीठे पानी के जल में रहता है, जबकि घड़ियाल समुद्र में भी पाया जाता है और मीठे में भी रह सकता है, खारे पानी में भी रह सकता है। तो ये इस प्रकार की शेप है, एक आकाश में देखी जा सकती है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, आकाश गंगा। तो इसके घड़ियाल के जो अनेक अनेक अंग हैं, उन अंगों में अनेक प्रकार के जो हमारे 27 नक्षत्र हैं आकाश में,
अश्विनी, भरणी, रोहिणी इत्यादि उनकी स्थिति मानी गई है। शिशुमार चक्र, जैसे इस शिशुमार चक्र की जो पूंछ है उसकी नोक पर बताता है ध्रुव तारा है, और पूंछ के ऊपर जो है प्रजापति, अग्नि, इंद्र, धर्म इत्यादि तारे हैं। पूंछ की जड़ में धाता, विधाता नामक तारे हैं। इसके शरीर में कमर के ऊपर सप्तऋषि तारे हैं। इस प्रकार से ये बताया गया है कि शिशुमार चक्र को देखा जा सकता है आकाश में। अनेक जो 27 नक्षत्र हैं उनकी स्थिति इसके अलग अलग अंगों में कल्पित की गई है। और ये जो है विष्णु भगवान का ही ये देवमय ये रूप है। विष्णु भगवान, विष्णु स्वरूप माना जाता है इसको, और कहा जाता है कि यदि कोई इसको प्रणाम भी करता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं। मौन होकर जब संध्या हो जाती है, अंधेरा होने पर मिल्की वे का दर्शन करने से, तो इसकी बड़ी महिमा है। तो शिशुमार चक्र में जाता है। फिर वहां से शिशुमार चक्र का थोड़ा सा वर्णन आगे हम पढ़ेंगे भागवत में। तो वहां पर फिर बताते हैं कि शिशुमार चक्र का अतिक्रमण करके फिर वहां पर वो महल लोक में पहुंचता है। यहां पर अत्यंत सूक्ष्म शरीर होता है उसका और निर्मल शरीर होता है एकदम, जहां पर महल लोक में भृगु इत्यादि जो ऋषि हैं वो 1 कल्प तक वहां पर आयु का भोग करते हैं। ब्रह्मवेत्ता महात्मा जो है वो यहां पर रहा करते हैं, और देवता लोग भी इसकी वंदना करते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक से ऊपर महल लोक है। स्वर्गवासी लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। कर्मकांडी जो हैं वो केवल स्वर्ग लोक तक ही जा सकते हैं। अब जिस समय प्रलय होती है, ब्रह्मा जी का जब एक दिन हो जाता है नैमित्तिक प्रलय, तो 12 घंटे के बाद, तो नीचे के जो 10 लोक हैं, स्वर्गलोक और उससे नीचे के, वो सब जल जाते हैं। और महल लोक में उनकी जो है अग्नि जो है अनुभव की जाती है। तो महल लोक में जो ऋषि लोग हैं वो सब उस तपिश को सहन न कर पाने के कारण सत्य लोक में चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां पर ही रहते हैं वो दो परार्ध तक, अर्थात 100 वर्ष तक। मतलब ब्रह्मा जी की पूरी आयु के काल तक वहीं पर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक नैमित्तिक प्रलय है। और एक प्रलय होती है जो प्राकृतिक प्रलय है, जो होती है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद। तब उस समय 14 भुवन ब्रह्मा जी के सहित सारे ध्वंस हो जाते हैं। फिर एक तीसरी प्रलय है जिसको हम बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय में जीव का जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये भी विलीन हो जाता है। तो ये प्रलय जो है, आत्यांतिक प्रलय जो है, ये मोक्ष के समय होती है, और ये कभी भी किसी भी समय, ये एक व्यक्ति से संबंधित है आत्यांतिक प्रलय। इसमें जो 14 भुवन है इससे कोई संबंध नहीं है इसका किसी प्रकार से, इसका कोई निर्दिष्ट टाइम भी नहीं है। इस प्रकार से तो जो सत्य लोक है उसके विषय में बताया कि वहां पर किसी प्रकार का कोई आधि, व्याधि, जरा, मरण इत्यादि नहीं है। सत्य लोक में ब्रह्मा जी का जो लोक है वहां पर किसी प्रकार का कोई पीड़ा वगैरह, किसी को क्षोभ नहीं है वहां पर। लेकिन जब वो ब्रह्मलोक के निवासी ये देखते हैं कि संसार के लोग अपनी नासमझी से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो उनके हृदय के अंदर एक दुख की उत्पत्ति होती है। उनको बड़ा दुख होता है कि देखो तो ये लोग जो हैं जानते नहीं हैं कि किस प्रकार इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हुआ जा सकता है, इसलिए ये लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं। तो उनके दुख को देखकर इनका भी मन जो है दुखी हो जाता है और व्याकुल हो जाता है, और इनके हृदय के अंदर फिर दया उमड़ती है उनके प्रति। जैसे मान लीजिए कोई एक नासमझ बच्चा है, और अगर किसी आदमी ने कोई पुतला बना दिया काले रंग का, तो उसको भूत समझ रहा है वो। अब भूत समझ के रो रहा है, डर रहा है, दुखी हो रहा है। तो जो समझदार आदमी है उसको कष्ट होता है कि ना तो यहां पर भूत है, ना प्रेत है, ना चोर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बच्चा जो है कठपुतली को देखकर इतना भयभीत हो रहा है। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के जो प्राणी हैं वहां पर इस संसार के लोगों को देखकर वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस संसार में भगवान व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है। तो परमात्मा के बीच में रहकर भी मनुष्य परमात्मा को नहीं पहचान रहा है। हम पहचान नहीं रहे हैं, भगवान हमारे साथ ही हैं, इस बात का उन्हें दुख होता है। यदि हम भगवान को पहचान लें इस संसार में ही कि भाई उन्हीं की सभी विभूतियां हैं, उन्हीं का सब अंश हैं,
तो फिर यह संसार हमें दुखदायी नहीं लगेगा। तो संसार के जो प्राणी हैं वो उस बेवकूफ बच्चे की तरीके से दुखी हो रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में भी उनको व्याकुलता होती है। तो अब यहां पर ब्रह्मलोक के विषय में बता दिया। हम फिर 28वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि वो जो योगी है वहां पर एक महाकल्प तक रहने की यदि इच्छा करता है, महाकल्प का मतलब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की, तो रह सकता है और वो ब्रह्मा जी के साथ ही फिर वहां से मुक्त हो जाता है। यदि वो किसी कारणवश ब्रह्मा जी के साथ मुक्त ना होना चाहे और उससे पहले मुक्त होना चाहे तो भी उसके पास ऑप्शन है। फिर वो क्या करता है कि वो अपने भय को त्याग के, और जो 7 आवरण है इस ब्रह्मांड के, आवरण है 7 आवरण, 8 आवरण है। तो पहला आवरण है पृथ्वी, दूसरा जल, फिर अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति। प्रकृति अंतिम आवरण है, जो भगवान ने बताया था कि मेरी अष्टधा प्रकृति है गीता में, वही 8 आवरण है ये। तो पृथ्वी के आवरण से जो जल का आवरण है वो 10 गुना बड़ा है। और एक समझ लीजिए ना, एक सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दूसरा। तो उस ब्रह्मांड और उस दूसरे सर्कल के बीच में जो थोड़ा सा गैप है वो पृथ्वी है, उससे 10 गुना बड़ा अग्नि का सर्कल है, जल का, फिर उसका 10 गुना अग्नि, फिर उसका 10 गुना वायु, फिर उसका 10 गुना आकाश। तो प्रत्येक आवरण 10-10 गुना बड़ा होता चला जाता है। अब वो क्या करता है, इन 7 आवरणों को भेदन करता है। 5 पंच महाभूत, उसके बाद अहंकार और महत्त्व। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है हमारा 50 करोड़ योजन। 50 करोड़ योजन, एक योजन में होते 12 किलोमीटर। तो 50 इंटू 12 यानी 6000 करोड़ किलोमीटर, ऐसा समझ लीजिए इसको। ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो बताया गया 6000 करोड़ किलोमीटर। अब इन 6000 करोड़ किलोमीटर को पार करके फिर वो प्रवेश करता है पृथ्वी को, पृथ्वी रूपी आवरण को। अब वहां पर उसको भी भेदन कर देता है, पृथ्वी रूप आवरण को। और उसके बाद फिर वो जल रूपी जो आवरण है उसके अंदर पहुंचता है। और फिर ये जो पृथ्वी से भी 10 गुना बड़ा है जो जल वाला आवरण, अब वहां पर फिर जल रूप से फिर वो तेजोमय आवरण, जो अग्नि का आवरण है, उसको प्राप्त करता है। अब वहां पर तेजोमय आवरण में वो शीघ्रता नहीं करता है, आराम से। अब वो क्या करता है वहां पर कि पृथ्वी और जल, ये जो आवरण थे, इनके अंदर पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो है घ्राणेन्द्रिय, नासिका, और जल की है रसनेन्द्रिय। तो ये इंद्रियां हैं हमारी। तो इन इंद्रियों के द्वारा वहां पर वो जो भोग हैं उस आवरण में, उनको भोगने में तत्पर हो जाता है, उनका भोग करता है वो। और भोगों की समाप्ति होने पर जब उसको घ्राणेन्द्रिय का और रसनेन्द्रिय का भोग पूरा हो जाता है, उसकी इच्छा भर जाती है, तब वो वायु रूप आवरण में भेदन करता है, पहुंचता है। ये वायु रूप आवरण, वायु का जो आवरण है वो अग्नि के आवरण से भी 10 गुना बड़ा है। उसके बाद फिर वो पहुंचता है आकाश में, वो जो 10 उससे भी 10 गुना बड़ा है। तो इस प्रकार क्रमशः इन 5 आवरणों को भेदन करता है वो। तो अब देखिए, इसमें ऐसा लगता है कि जीव गोस्वामी पाद ने थोड़ा सा इसमें वो किया है, बताया है कि ब्रह्मांड अनंत हैं। तो क्या अनंत ब्रह्मांड के अनंत आवरण हैं? थोड़ा सा एकाग्रता से सुनेंगे तो आ जाएगी समझ में। अनंत ब्रह्मांड है, इस सृष्टि के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। अब प्रत्येक ब्रह्मांड का क्या अलग अलग आवरण है? तो फिर अल्टीमेटली कहां पर पहुंचेगा? तो जीव गोस्वामी पाद वहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि
प्रत्येक ब्रह्मांड का एक आवरण अलग अलग है, पृथ्वी रूपी आवरण। वो कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड एक दूसरे के ऊपर मान लीजिए स्थित है, मंडलाकार स्थिति में एक मंडल बना हुआ है, उसके अंदर सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। अब केवल जो पृथ्वी रूपी आवरण है वो प्रत्येक ब्रह्मांड का अलग अलग है, लेकिन जो जल, तेज, वायु और आकाश के आवरण है ये अलग अलग नहीं है, ये कॉमन है। तो इस प्रकार से वो जब पृथ्वी रूपी आवरण को भेदन करता है तो एक जो जल के आवरण में पहुंचता है, ये जल का जो आवरण है वो सभी ब्रह्मांडों के लिए कॉमन है। तो प्रत्येक आवरण में यदि वो क्रम मुक्ति वाला जीव चाहे तो उस प्रत्येक आवरण में वो अनेक प्रकार के लिंग शरीर धारण करके, सूक्ष्म शरीर, अलग अलग ब्रह्मांडों में भी जा सकता है इच्छानुसार। और जब वहां से उसका मन भर जाता है, भोग, जब उसकी भोग कर इच्छा समाप्त हो जाती है, तब फिर वो आकाश जो अंतिम आवरण है पंच महाभूत का, उसमें प्रवेश करता है। तो ये यहां पर 28वें श्लोक में बताया गया हमको कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर वो क्रम मुक्ति वाला जीव अनेक अनेक प्रकार के सूक्ष्म शरीर धारण करके विचरण कर सकता है और इच्छित भोगों को भोग सकता है। अब हम लोग 29वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, इसलिए थोड़ा समय लगा। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपंच दृष्ट्या श्वसनम तचैव क्षोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। घ्राणेन गंधम, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। जैसे हमारी घ्राणेंद्रिय है, उसकी तन्मात्रा है गंध। हमारी जो रसनेंद्रिय है उसकी तन्मात्रा है जल। हमारी जो स्पर्श करने वाली है ये है, तो इसकी है स्पर्श, त्वक। इसकी जो त्वचा है हमारी, ये त्वचा इंद्रिय है ना, त्वक, इसको त्वक बोलते हैं, तो इसकी है तन्मात्रा स्पर्श। और श्रोतेंद्रिय, इसकी आकाश, शब्द है इसकी। तो प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय की अपनी अपनी तन्मात्राएं हैं। तो उसके विषय में यहां बता रहे हैं कि वो योगी स्थूल आवरणों को पार करते समय, जब वो इन आवरणों को पार कर रहा है, इंद्रियों को उनकी तन्मात्रा में मिलाता हुआ चलता है। जैसे पृथ्वी आवरण मिला पहले, तो पृथ्वी के आवरण में जब वो पहुंचा तो उसने वहां पर पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो है गंध, घ्राणेंद्रिय की तन्मात्रा गंध है, तो जो ये गंध तन्मात्रा है इसको मिला दिया उसमें। अर्थात इंद्रियां अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती चली जाती हैं। इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है तन्मात्रा से। देखिए, सृष्टि तत्व में हम लोग श्रवण किए हैं, महत तत्व प्रकृति के अंदर जब विकार आया तो महत तत्व आया। एक बार दोबारा से हल्के से थोड़ा सा संक्षेप में श्रवण कर लें। पृथ्वी में जिस प्रकार से हमारा इस सृष्टि की रचना होती है, उसी प्रकार से ये लीन होती चली जाती है। कैसे? प्रकृति के ऊपर जब भगवान ने ईक्षण किया, कारणोदक शाही विष्णु ने, तो महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। राजसिक अहंकार से हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण, बुद्धि और प्राण, 5 प्राण, ये उत्पन्न हुए। उसके बाद जो तामसिक अहंकार था, उससे पहले 5 तन्मात्रा उत्पन्न हुई और फिर 5 महाभूत उत्पन्न हुए। पहले तन्मात्रा, उन तन्मात्राओं से, अर्थात पहले शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द से फिर आकाश बना। इस प्रकार से तो पहले तन्मात्रा उत्पन्न हुई, फिर 5 महाभूत, अर्थात आकाश,
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब जब विलीन होने का क्रम आएगा तो इसी प्रकार से होगा। पृथ्वी तत्व जो है गंध तन्मात्रा के अंदर लीन हो जाएगा। तो जब वो पृथ्वी आवरण के अंदर गया तो जो इंद्रियां थी, घ्राणेन्द्रिया जो उत्पन्न हुई थी, घ्राणेन्द्रिय, वो अपनी तन्मात्रा के अंदर लीन हो गई, अर्थात गंध में। घ्राणेन्द्रिय की तन्मात्रा है गंध, पृथ्वी तत्व के अंदर यह कार्य हुआ। उसी प्रकार से फिर अगले आवरण में जब पहुंचा वो जल वाले आवरण में, तो वहां पर जो रसनेन्द्रिय थी वो रस तन्मात्रा में लीन हो गई। उसके बाद फिर वो पहुंचा अग्नि तत्व में, अग्नि वाला आवरण जो तेजोमय आवरण है, वहां पर चक्षु इंद्रिय तन्मात्रा में लीन हो गई, रूप में। तो पहले इंद्रिय है उस तन्मात्रा में लीन हो गई। अब तन्मात्रा का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म महाभूत। महाभूत स्थूल है और तन्मात्रा उससे भी सूक्ष्म है, वहीं से उत्पन्न हुआ है महाभूत। तो अपने अपने सूक्ष्म रूप में अवस्थित हो गई ये पांचों की पांचों पंच महाभूत। अपनी क्रियाओं को इन्होंने छोड़ दिया, अतिक्रमण कर दिया। अब घ्राणेन्द्रिय गंध नहीं ले सकती। लीन करने का मतलब है कि अब रसनेन्द्रिय नहीं रही वहां पर, जितना रस लेना था उसने ले लिया उस जल रूपी आवरण में रहकर। अब जब लीन कर दिया उसमें तो और रस नहीं ले सकता फिर वो। समझ रहे ना? थोड़ा मुश्किल तो है। यदि उसकी इच्छा है घ्राणेन्द्रिय, मान लीजिए उसकी इच्छा है अच्छा खाने के लिए, भोग, सबसे बढ़िया खाना खाने के लिए, तो क्या होगा? वो अपनी रसनेन्द्रिय को उस जल रूपी आवरण में लीन करने से पहले जो ब्रह्मांड हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, किसी भी ब्रह्मांड में जाकर और अपने भोग को भोग सकता है। अब जब उसको भोग लिया तो फिर वो उस आवरण में आके, जल रूपी आवरण में आके अपनी रसनेन्द्रिय को उस आवरण के अंदर लीन कर दिए। अब वो भोगेगा नहीं, अब उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो प्रत्येक आवरण के अंदर उस तत्व की जो तन्मात्राएं हैं उनको लीन करता हुआ वो आगे बढ़ता है। अब जब वो आकाश आवरण में पहुंचा तो वहां पर जाने तक उसकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां थी उनके अंदर अब भोग लेने की सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि अब उसका मन भर चुका है, उसने सब भोग लिया। अनंत काल तक वो भोग सकता है जब तक चाहे, अनंत ब्रह्मांड है, उसकी इच्छा है। तो उसके बाद आकाश जब आवरण में पहुंचा तो अब ये पंच महाभूत जो हैं वो सूक्ष्म रूप में रह गए, तन्मात्रा के रूप में केवल। इंद्रिय खत्म हो गई, अब इंद्रियां विलीन हो गई। उसके बाद फिर अब ये 30वें श्लोक में कह रहे हैं, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। 100 का मतलब है वह योगी फिर क्या करता है? भूत सूक्ष्म का मतलब है जो पंच महाभूत का सूक्ष्म रूप है, वो क्या है? तन्मात्रा। क्योंकि पंच महाभूत अभी हमने श्रवण किया तन्मात्रा से ही उत्पन्न हुए हैं, तो भूत का, पंच महाभूत का जो सूक्ष्म रूप है वो है तन्मात्रा। तो तन्मात्राओं को और इंद्रिय सन्निकर्षम, इंद्रियों के मूल कारण, सन्निकर्ष माने मूल कारण, तो इंद्रियों के जो मूल कारण है, तो तन्मात्रा का मूल कारण क्या है? तामसिक अहंकार। हम लोगों ने अभी श्रवण किया, तामसिक अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुई, फिर पंच महाभूत। तो पंच महाभूत तन्मात्रा में विलीन हो गए और तन्मात्रा तामसिक अहंकार में विलीन हो गया। उसी प्रकार राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई थी इंद्रियां, तो इंद्रियां राजसिक अहंकार के अंदर विलीन हो गई। मनोमयम, यहां पर जिसे कहा गया मनोमयम, मनोमय का मतलब है राजसिक अहंकार, और सन्निकर्षम का मतलब है तामसिक अहंकार। तो तन्मात्रा
तामसिक अहंकार अर्थात सन्निकर्ष में विलीन हुई। जो इंद्रियां हैं वो मनोमयम अर्थात तामसिक राजसिक अहंकार में लीन हुई, और जो मन है वो देवमयम अर्थात सात्विक अहंकार के अंदर लीन हो गया। तो यहां पर जो हम कहते हैं हमारा मनोमय कोश होता है, एक ज्ञानमय कोश होता है, एक विज्ञानमय कोश होता है, पंच कोश बताए गए हैं ना, तो उसी से रिलेट किया जा सकता है इसको यहां पर। तो इस प्रकार इंद्रियां राजसिक अहंकार में विलीन हो गई, मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सात्विक अहंकार में लीन हो गए। वो कर देता है ऐसा। इसके बाद अब क्या रहा? अब रहा उसके पास केवल अहंकार। अहंकार रहा, ये विकारियम का मतलब है यहां पर अहंकार। अब इस अहंकार के साथ वो क्या करता है? संसाध्य माने पार करके, गत्या सह तेन याति, अपने स्वरूप को अपनाकर, और तेन माने उसके साथ, किसके साथ? अपने स्वरूप के साथ और अहंकार के साथ, तेन माने उसके, यानी सह, गत्या माने गतिशील होकर। तो अहंकार के साथ वो गति के द्वारा किसको प्राप्त होता है? विज्ञान तत्वम। अहंकार कहां से पैदा हुआ था? महत तत्व से। इसी को कहां पर कहा गया? विज्ञान तत्वम, जिसको कहा गया है विज्ञानमय कोश। जो अद्वैतवादी साहित्य है उसके अंदर इसको विज्ञानमय कोश कहा गया है महत तत्व में। हमारा जो वैष्णव में थोड़ा नाम अलग है, उसको हम उसको महत तत्व बोलते हैं, जैसा कि यहां कहा गया है भागवत के अंदर महत तत्व, लेकिन उसको विज्ञानमय कोश भी कहा जाता है। तो यही है महत तत्व। अब इस महत तत्व में होने के बाद फिर वो क्या करेगा? अहंकार को महत तत्व में लीन कर देगा। अब उसके बाद अंत में, इन द लास्ट, व्हाट ही विल डू? संपूर्ण गुणों के साथ, गुण कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार, इन तीनों अहंकार को जब उसने लीन कर दिया, तब ये जो महत तत्व के अंदर लीन कर दिया, तो महत तत्व को अब वो कहां पर लीन करेगा? प्रधान के अंदर। गुणों का जो लय स्थान है, गुण सन्निरोधम। गुण सन्निरोधम का मतलब है प्रधान, जहां पर गुणों का निरोध हो जाता है, लय हो जाते हैं सारे गुण, अर्थात प्रकृति। क्योंकि प्रकृति में विकार हुआ था तभी महत तत्व बना था। तो फिर वो प्रकृति के अंदर गमन करता है, प्रकृति में लय करा देता है उसको भी, महत तत्व को भी। तो ये सारी क्रियाएं वो क्रम योगी क्रम से ऊपर तक पहुंचता है, प्रकृति के लेवल तक। अब उसका प्रकृति के साथ एकत्व हो जाता है। वो अपने को अब प्रकृति रूप ही अनुभव करता है कि मैं ही साक्षात प्रकृति हूं। इसके बाद अब 31वें श्लोक में श्रवण करते हैं। तेनात्मनात्मानुमुपैति शांत मानंदमयोवसाने एताम गतिम भागवतीम गतो यः स वै पुनर्नेह विसर्जतेऽंगः। हे अंग अर्थात हे प्रिय परीक्षित, अवसाने तेन, उस महाप्रलय में, जब महाप्रलय हो जाती है तो क्या करता है वो? तेन माने उसका भी त्याग कर देता है, प्रकृति का त्याग कर देता महाप्रलय के समय। महाप्रलय का मतलब जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति ब्रह्मलोक में नहीं रहा। इसने इच्छा की कि मैं पहले मुक्त हो जाऊं। तो अवसाने का अर्थ यहां पर, जब वो चाहता है तो किसी भी समय, जब इस प्रकृति रूपी जो उसने धारण किया है, प्रकृति के साथ एकत्व, जब उसको भी अवसान करना चाहता है, उसको भी अंत करना चाहता है, तब उस समय वो प्रकृति का त्याग करता है और आत्मना आत्मानम उपैति, अपने आप से ही आत्म तत्व को प्राप्त करता है। अर्थात वो संपूर्ण उपाधियों से मुक्त हो जाता है और तब फिर वो
क्या करता है? शांतम आनंदम आनंदमय, शांत रूप जो प्रकृति है, जो परमानंद है, भगवान क्या है? परमानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तो उन शांत परमात्मा को प्राप्त होता है जिन्होंने की ईक्षण किया था प्रकृति के ऊपर, कारणोदकशाही विष्णु। तो प्रकृति के आवरण के बाद जो अंतिम गति है वो है कारणोदकशाही विष्णु। अब कारणोदकशाही विष्णु में तभी पहुंचता है जब वो सभी प्रकार की जितनी उपाधियां हैं उनको छोड़ देता है। तो इस प्रकार जब वो उस उपाधि को छोड़कर और कारणोदकशाही विष्णु में प्रवेश करता है, तब फिर क्या होता है? एताम गतिम भागवतीम गतो यह, वो गति कौन सी है? भागवती गति है। और उसको प्राप्त करके, यह गता माने उसको प्राप्त करके, स पुनः वो फिर निश्चित रूप से, वही माने निश्चित रूप से इस संसार में नहीं लौटता। यह न विसर्जते, उसको दोबारा से इस संसार में नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो अब प्रकृति का भी अतिक्रमण कर गया है। जिस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से ये जो कर्म योगी है अपनी साधना के बल पर धीरे धीरे सभी चक्रों का भेदन करता हुआ, 8 चक्रों का भेदन करता हुआ भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये यहां पर बताया गया 31वें श्लोक में। तो 31वें श्लोक तक हम लोगों ने क्रम मुक्ति की बात सुनी है। 31 श्लोक तक ये हमारा आरंभ हुआ था 22वें श्लोक से, क्रम मुक्ति का प्रसंग। 22वें श्लोक से 31वें श्लोक तक क्रम मुक्ति की बात की गई है। तो वहां पर फिर जो है वो योगी शुद्ध जीव स्वरूप में और आनंदमय होकर शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही है भगवानमयी गति, भागवत गति। फिर उसको इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। अब आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टेव सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हे राजन, तुमने जो पूछा था मुझसे प्रश्न, वो मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया है। जो कुछ भी तुमने पूछा था मैंने तुम्हें सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति दोनों का मार्ग बता दिया है। और प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने जब वासुदेव की आराधना की थी तो भगवान ने फिर इनका उपदेश उनको दिया था। इस प्रकार से यहां पर कहा ब्रह्मण पृष्ठ आराधित है। जब उन्होंने आराधना की थी भगवान की, तब भगवान ने उनको ये सब बातें बताई थी जो मैं तुम्हें बता दी हैं। आगे कह रहे हैं, न यतोन्य शिव पंथा विशुत संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इस संसार में, संस्कृता माने संसार चक्र में जो पड़े हैं, विशुत माने पड़े हुए लोग हैं, ही माने निश्चय ही, इससे कोई अन्य कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी मार्ग नहीं है। पंथा न भवती यत भगवती वासुदेवे, जिससे भगवान वासुदेव में भक्ति योग उत्पन्न हो जाए। तो 2 प्रकार के मार्ग बताए, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। 34वें श्लोक में कह रहे हैं 34वें श्लोक, भगवान ब्रह्म कार्ष्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। ब्रह्मा जी ने, भगवान मतलब ब्रह्मा जी ने, कार्ष्येन माने संपूर्ण रूप से, मनीषया माने बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, ब्रह्म माने वेद का, त्रिअन्वीक्ष्य 3 बार उसका निरीक्षण किया, उसका अनुशीलन किया, उसकी स्टडी की, अध्ययन किया। तत् अध्यवस्यत, तब उन्होंने निश्चय किया, क्या है, जिससे कूटस्थ आत्मन रति भवेत, इस जीव की जो इस शरीर में स्थित है उसकी आत्मन रति भवेत, भगवान में प्रीति कैसे हो, कृष्ण में प्रेम का उदय कैसे हो, हरि में। तो भगवान ने 3 बार ब्रह्मा जी ने वेदों का मंथन किया एकाग्र चित्त से, और तब ये निष्कर्ष पहुंचा कि शुद्ध भक्ति योग ही केवल मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। शुद्ध भक्ति योग,
35वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान सर्वभूतेषु लक्षित है स्वात्मना हरि, दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैनुमापकै। 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में, स्व आत्मना भगवान, जो अपने ही आत्मा के रूप में भगवान स्थित हैं, भगवान हरि लक्षितः, आत्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में जो भगवान स्थित हैं, वो बुद्धि आदि भी दृश्य, बुद्धि आदि के द्वारा, जो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि हैं, उनके द्वारा, दृष्टै दृष्टा, दृश्यों के द्वारा, ये दृश्य है ना, बुद्धि है हमारे पास, ये हमें पता लग जाता है, मन है हमारे पास, ये पता है, इंद्रियां हैं हमारे पास, पता है, तो दृष्टा के रूप में उनका केवल अनुमान होता है, अनुमापकई, अनुमान किया जा सकता है, ये लक्षण है सब। और जबकि वे कौन है? इन सबके साक्षी हैं और दृष्टा हैं। तो हमारे पास ये जो बुद्धि इत्यादि इंद्रियां हैं, ये सब इस बात को सिद्ध करते हैं कि वो भगवान ही हमारे हृदय में विराजमान है, दृष्टा के रूप में इनके, क्योंकि इनके मालिक हैं। अब आगे 36वें श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, निष्कर्ष पूरा जो बताया गया कि क्या प्राप्ति का साधन है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान नाम। तस्मात्, इसलिए हे राजन, मनुष्यों के द्वारा संपूर्ण हृदय से केवल और केवल एक ही उनका कर्तव्य है। क्या है? सुनने योग्य कौन है? श्री हरि। कीर्तन करने योग्य कौन है? श्री हरि। और स्मरण करने योग्य श्री हरि, सर्वत्र और सर्वदा। तो मनुष्य मात्र को चाहिए कि भगवान में परम भक्ति योग उदय करने के लिए वो सब समय, सभी परिस्थितियों में भगवान के नाम का, गुण का, लीलाओं का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, अर्थात भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करता रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई पाथ नहीं है और कोई रास्ता नहीं है भगवान से मिलने का। ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है, सुखदेव जी यही बता रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में भी बिल्कुल इसी तरह से कहा गया था, पिबन्ति ये भगवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषितायम, ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। बड़ा सुंदर श्लोक है। ये सताम आत्मन है, जो सत्पुरुष इस प्रकार से भगवान की कथामृतम, कथा रूपी अमृत को, श्रवण पुटेषु, हमारे जो कान है उसको कहा गया दोने हैं, ये पुट, तो कानों के दोनों में संभ्रता माने भर भर कर, पिबंती माने पीते हैं। देखिए, भगवान की कथाएं पीने के लिए हैं, जिनको कानों से पिया जाता है। और ते विषय विदूषित, वे लोग क्या करते हैं? हमारा जो आशय, आशय का मतलब अंतःकरण, हमारा जो अंतःकरण विषयों से दूषित हो गया है, अत्यंत दूषित है, विदूषित, पुनंती, पवित्र कर लेते हैं। तत् चरण सरोरुह आंतिकम ब्रजंती, और फिर भगवान के जो चरण कमल हैं, अंतिकम, अंतिम का मतलब है पास में, नजदीक, तो उसके पास ब्रजंती माने पहुंच जाते हैं। तो जो भगवान की कथाओं का कानों में, दोने में भर भर कर श्रवण करते रहते हैं, वे भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो अंतःकरण है वो उस कथा के द्वारा पवित्र हो जाता है। तो भगवान की कथा से अधिक पवित्र करने वाली वस्तु हमारे अंतःकरण को और कुछ भी नहीं है। कोई भी योग साधन कुछ भी करो। तो इस प्रकार से हम लोग 37 श्लोक हैं इस अध्याय में, हम लोगों ने इन 37 श्लोक को श्रवण किया। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक थे। इसके बाद के 2 कंक्लूसिव श्लोक थे इस अध्याय के, इस प्रकरण के। हमारा जो पहला और दूसरा प्रकरण है, इसका हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ सार इस प्रकरण का हम लोग जो है अगले सत्र में श्रवण कर लेंगे, तो जिससे हमारा थोड़ा जो भी हमने इतनी बातें सुनी है, एक बार उसका पुनरावर्तन हो जाएगा दोबारा से करके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।